नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट आपकी नियर पास्ट 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देखोगे उसके 2-4 दिन बाद की। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृश्चिक राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी कुछ दिनों की स्थिति, पहले की स्थिति कैसे थी, अब क्या हो सकता है और 2-4 दिन बाद क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप आज 10 तारीख है, 10 से लेके 16 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव वर्क जो भी चीज़ें घटी है, जो भी दिखाई देगा मैं आपको बताती जाऊंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने अपने लाइफ में, खास करके मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, उसमें आपने स्टेबिलिटी पाने की या स्टेबिलिटी देने की कोशिश की। साथ ही साथ आपने रिश्ते को मौका भी दिया दोबारा कि रिश्ता सही हो जाए, चीज़ें स्टेबल हो जाए, लाइफ में सब कुछ स्टेबिलिटी के हिसाब से चले। या तो ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर ये आपने कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ, तो आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा। ऐसे ही कहीं आप अगर जॉब वगैरह करते हो या फिर आपने कोई बिजनेस वगैरह डाला या फिर चल रहा था, तो उसमें भी आपने पुरानी चीज़ों में फोकस करना सही समझा। ऐसा नहीं कि आप पुराने में ही अटके रहें, नया काम करने के बारे में भी आपने सोचा, लोगों के साथ आपने डिजिटल कम्युनिकेशन बनाया। जो भी चीज़ें पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था या फिर आप समझ रहे थे लेकिन उतना केयर नहीं कर रहे थे, लेकिन पास्ट के कुछ दिनों में आपको उन चीज़ों में क्लैरिटी भी मिली। आपको वो काम दोबारा से करने के इच्छा भी हुई। कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रहा था, तो आप वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा। कुछ चीज़ों में आपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखा, जैसे कि कोई लव रिलेशनशिप हो, शादी हो, तो उसको आपने स्टेबल बनाने की कोशिश की, उसको मौका दिया, उसके लिए आपने कोशिश किया। लेकिन जो चल नहीं रहा था, जिस चीज़ को आप आगे ले जाने के बारे में सोच रहे थे और ये चल नहीं रहा था, तब आपने सोचा कि चलो इसको अभी यहाँ स्टॉप कर देते हैं, अपने लाइफ पर फोकस करते हैं, दूसरे काम पर फोकस करते हैं। कुछ चीज़ों को आपने मौका दिया, कुछ चीज़ों को आपने वहीं रोक दिया कि नहीं और नहीं चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को आपने प्रायोरिटी दिया। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे तो आपने सोचा इसको स्टेबिलिटी देना चाहिए, शादी करनी चाहिए। लेकिन खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उन्होंने, ऐसा लगता है कि किसी रिश्ते की सच्चाई उनके सामने आ चुका था और आप जो थे उससे मूव ऑन करने के बारे में सोचा और आपने ये सोचा कि जो मेरे पास है वो इससे अच्छा है, कम से कम हम उसको स्टेबल बना सकते हैं। देख लेते हैं, कुछ लोगों ने पुराने रिश्ते को भी मौका दिया। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है टॉरस।
द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कहा ना कि पास्ट में या तो आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा, उससे मूव ऑन करने के बारे में सोचा और कुछ नए चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दी है, या फिर पुराने जो आपके स्टेबल रिश्ता था उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको संभालने की कोशिश की, आपके सोच में क्लैरिटी आई, चीज़ों को आप अपने लाइफ से जो चल नहीं रहा था उससे आपने मूव ऑन किया। तो प्रेजेंट में ना आपकी जो एनर्जी है वो सेम है कि आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो जो आपको सही तरीके से सर्व नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में। जैसे कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है, तो आपने उसको ख़त्म करना ही सही समझा कि भाई ये नहीं चल रहा है तो इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में करने के बारे में सोचा। वर्ल्ड का कार्ड आया है तो अपने लिए आप नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ चीज़ों में आपको ईगो की प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चीज़ों में आपको ये पता चल रहा है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा था, मेरे साथ ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, लेकिन असल में ये मेरे दोस्त नहीं है। सच्चाई का पता आपको चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रहा था उन चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हो और जो आपके मुताबिक सही है उन चीज़ों को आगे लेके आप जाना चाहते हो और अपनी लाइफ की ये जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करना, लोगों से दूरियां बनाना। अभी आप लोगों से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हो। आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, वर्ल्ड टूर करना या फिर कहीं विदेश जाना, देश में ही कहीं घूमने जाना, अपने आप को शांत और फ्रेश बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार की लोगों से खुद को दूर रखना ही सही होगा। जो नहीं सही है वो ख़त्म हो जाए, जो हो सकता है उसे करते हैं। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे है। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी भी आपका उस तरीके का ही रहेगा क्योंकि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आपने जो करना था पहले ही आपने समझदारी से उन चीज़ों से किनारा करना शुरू कर दिया है। खास करके रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रहा है, रिश्ते आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जो शादीशुदा है वो तो शादी में रिटर्न जा पा रहे हैं, लेकिन लेकिन जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है। एक बात अच्छी है कि आप इन चीज़ों से झेल के, उभर के अच्छी तरीके से अपने आप को संभालना सीख जाओगे और सीखोगे भी। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत देर तक आप दो चीज़ों में जगलिंग नहीं करोगे, चाहे दो काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो। खास करके रिश्ते के बारे में ही कहूँगी, ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, करेगा भी, फ्यूचर में भी करेगा। लेकिन एक चीज़ आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों से निपटना सीख जाओगे। लोगों की नीयत को आप पहचान जाओगे कि सामने वाला किस तरीके का इंसान है, इनकी नीयत क्या है, और अपने माइंड को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे। आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहना आपको सही लगेगा कि जितना हो सके खुद से प्यार करें, जितना हो सके अपने बारे में सोचें, जितना हो सके खुद की सोच को सही रखें, दूसरों पर भरोसा ना करें। भरोसा करके उसका परिणाम आपने देखा और आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे। दूर से लोगों को ऑब्जर्व करोगे, खास करके लव रिलेशन है जिनके साथ, लेकिन उतावलेपन आप नहीं दिखाओगे। हाँ, दर्द होगा, धोखा आपको मिल सकता है या ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है, तो उससे आप समझ जाओगे इंसान की नीयत और आप खुद को
बदलना शुरू कर दोगे। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस। गाइडेंस वही आया है जो ऑलरेडी आपने शुरू कर देना है फ्यूचर की एनर्जी में, जैसा कि आया है द टावर, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है या फिर होगा जिससे आपको परेशानी होगी, जिसके बाद आपके दुनिया ही बदल जाएगा। उसके लिए आपको तैयार रहना है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, और साथ ही साथ उसके बाद जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप मैच्योर हो जाओगे। तो अपने एनर्जीज को मैच्योर बनाइए, अपनी सोच को मैच्योरिटी दीजिए। ये सोच के चीज़ों को हैंडल करिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे आपको पता है कि कुछ ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद कुछ नया शुरू होता है, तो नया भी होगा। उसको आप अपने खुशी से उसको एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।